अभी भी बहुत से लोग DaVinci Resolve में स्विच करने के लिए अनश्योर हैं, जस्ट बिकॉज द फ्यूजन टैब जिसका लर्निंग कर्व बहुत ही मुश्किल लग रहा है लोगों को। अनलाइक आफ्टर इफेक्ट्स, फ्यूजन के अंदर नोड्स मिलते हैं और नोड्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। यहाँ कब किस नोड को यूज करना है, किस नोड के बाद किस नोड को अप्लाई करना है, या फिर किस नोड में किस नोड को कनेक्ट करना है, ये लोगों को नहीं आ रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन लर्निंग फ्यूजन। फ्यूजन बहुत ही ईजी लगेगा अगर आप इस नोड्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाओ अच्छे तरीके से। आप चाह रहे हो कि कोई ऐसा मिले जो हमें हाथ पकड़ के फ्यूजन चलाना सिखाए, तो भाई मैं किस लिए हूँ। आज इस 45 मिनट्स के वीडियो में मैं लिटरली ऐसा कुछ करने वाला हूँ जिसके बाद फ्यूजन आपको बहुत ही इजी लगेगा और फ्यूजन में सही तरीके से काम करना वो आपको डेफिनेटली आ जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। कौन सा नोड किसके बाद आएगा या फिर हम किस नोड के बाद किस नोड को प्लेस करेंगे, तब जाके हम यहाँ कुछ क्रिएट कर पाएंगे फ्यूजन के अंदर। और यहाँ मैंने फ्यूजन के अंदर यही चीज क्रिएट किया हुआ है। ये है मेरा एक फ्लो चार्ट और यहाँ मैंने सिंपल सा एक एनिमेशन क्रिएट किया है पेप्सी के लैंडिंग पेज का, जो कि इस तरह से। ओके, आई नो इट्स वेरी बेसिक और बहुत क्लीन है। और अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो सेम चीज यहाँ पेप्सी के ऑफिशियल वेबसाइट में भी हो रही है। ये चीज मैंने यहाँ क्रिएट किया है फ्यूजन के अंदर, जो कि कुछ इस तरह का नजर आ रहा है और इसे मैंने इन नोड्स की मदद से यहाँ क्रिएट किया हुआ है, जो कि अभी बहुत सिंपल सा एनिमेशन है बट आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा अगर आप यहाँ एक बिगिनर हो या फिर आप किसी लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर लाइक आफ्टर इफेक्ट्स से अगर आए हो तो। हम लोगों में से 99% लोग, अगर वो बिगिनर हो या फिर एक्सपर्ट भी हो, अगर वो एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर लाइक आफ्टर इफेक्ट्स से आए हैं एनिमेशन के लिए यहाँ फ्यूजन के अंदर, तो उन्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है और वो कितने ही एक्सपर्ट हो उन्हें यहाँ स्टार्ट करना पड़ता है कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ फ्यूजन के अंदर, जो कि इसलिए कि यहाँ हमें नोड्स मिलता है फ्यूजन के अंदर। और किसी भी तरह के लेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं लाइक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी अगर है लाइक फोटोशॉप वगैरह, तो वहाँ हमें लेयर्स मिलते हैं, जो कि लेयर समझने में बहुत आसान होते हैं। ऐसा हमने सोच के रखा है कि लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान है सीखने में, वो लॉजिकली आसान नहीं है। फ्यूजन के अंदर नोड्स और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेयर्स सेम तरह से काम करते हैं बट उनको सीक्वेंस में रखकर एक कंपोजिशन क्रिएट करने का तरीका अलग अलग है। दोनों ही यहाँ इजी है अगर समझ में आ जाए तो, वरना लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर भी आपको बहुत मुश्किल लगेगी, राइट। हमें जस्ट इसलिए लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर अच्छी लगती है यानी कि समझ में आती है क्योंकि हम इसके साथ बहुत लंबे समय से यूज्ड टू हो चुके हैं लाइक फोटोशॉप के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं फॉर अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ओके, मेरे पास यहाँ फोटोशॉप ओपन है और यहाँ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, खाली डॉक्यूमेंट, और ये है एक बैकग्राउंड लेयर जो कि हमारा बैकग्राउंड है, मैंने बताया अभी, खाली ब्लैंक कैनवस। और अब अगर मान लेते हैं इसके ऊपर मैं कुछ रखूं, लाइक मुझे यहाँ एक ब्लैक सॉलिड कलर बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं यहाँ जाऊंगा यहाँ और यहाँ से एक सॉलिड कलर बैकग्राउंड ऐड करूंगा जो कि ब्लैक होगा। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया और ये एक एज अ लेयर आया है, फर्स्ट लेयर हमारा। इसके अंदर हमें अगर कुछ रखना है, ऊपर में रखना है, तो हमें यहाँ एक और एलिमेंट चाहिए होगा जो कि ये पेप्सी कैन एलिमेंट है और इसे हम इस तरह से ओके करेंगे। ये हमारा सेकंड लेयर हो गया। ओके, तो लेयर बाय लेयर यहाँ से हमारा लेयर बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, इसलिए हमें ये समझने में थोड़ा सा आसान लगता है क्योंकि हम इसके साथ बहुत लंबे समय से यूज्ड टू हो चुके हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पहला हमारा एक व्हाइट कैनवस है जो कि हमारा ड्राइंग बुक समझ लीजिए आप, उसके ऊपर सिंपली हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर से पेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम यहाँ एक इमेज रख रहे हैं। उसके बाद अगर हमें यहाँ कोई और इमेज रखना है तो हम यहाँ एक और ऐड करेंगे एलिमेंट और ये यहाँ एक अलग से लेयर की तरह आएगा, यानी कि हर चीज जो हम यहाँ फोटोशॉप के अंदर या फिर किसी भी तरह के लेयर बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे वो यहाँ लेयर बाय लेयर चलेगा नीचे से ऊपर। ओके, अगर हम इस पेप्सी लोगो को यहाँ इसके ऊपर रखेंगे, इस वाले कैन के ऊपर रखेंगे और अभी ये ऊपर है क्योंकि इसका लेयर भी ऊपर है यहाँ। अब अगर हमें इस लोगो को नीचे कर मतलब इस कैन के नीचे रखना है तो हमें इस लोगो का लेयर नीचे रखना पड़ेगा हमारे कैन वाले लेयर से और ये अब पीछे चला जाएगा। ओके, हम चाहें तो इससे अब बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। तो अब ये हमारे कैन वाले लेयर के नीचे आ गया है, यानी कि अब हमारा कैन लेयर अब सबसे ऊपर वाला लेयर बन गया है और इसके नीचे हमारा लोगो लेयर है एंड उसके नीचे हमारा बैकग्राउंड लेयर है। अगर इन केस हम अपने लोगो वाले लेयर को बैकग्राउंड से भी नीचे यानी कि इस सॉलिड कलर बैकग्राउंड जो हमारा ब्लैक बैकग्राउंड है उससे भी नीचे अगर हम करते हैं तो यहाँ ये छिप जाएगा क्योंकि यहाँ ब्लैक कलर का पूरा एक बड़ा सा बैकग्राउंड है। समझ में आ रहा है? तो यही चीज बेसिकली लेयर बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम बहुत लंबे समय से करते हुए आए हैं हर तरह के मोबाइल एप्स या फिर किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर में। बट फ्यूजन यहाँ आपको नया लग सकता है बट मुश्किल नहीं है, बस हमें इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा जो कि बहुत ही इजी लेवल का है। हमें जस्ट 4-5 नियम जो है इसके वो यहाँ समझने पड़ेंगे स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे हमारे वर्क आते हुए जाएंगे लाइक जितना ज्यादा हमारा काम आगे बढ़ता जाएगा मतलब लेवल अप होता हुआ जाएगा उतना ज्यादा हमें एडवांस जाना पड़ेगा। जस्ट लाइक फोटोशॉप, अगर हमें 2-3 लेयर का कुछ काम करना है लाइक ये करना है, ओके, इस तरह का कोई काम करना है 2-3 लेयर का काम तो बहुत ईजी हो गया। और अगर हमें कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स काम करना है लाइक थोड़ा सा लेवल अप करना
करना है हमारे काम का, तो हमें और लेयर चाहिए होंगे इस तरह से। उसी तरह से हमारा फ्यूजन भी है, हमें जस्ट उसके अंदर नोड्स का जो कॉन्सेप्ट है कि किस नोड के बाद किस नोड को रखना है सही तरीके से, तब जाके हमारा एक कंपोजिशन, एक वर्क डन हो सही तरीके से, वो चीज हमें समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली लाइक फोटोशॉप या फिर किसी भी तरह का लेयर एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ओके, सो यहाँ मैंने एक इस तरह का थंबनेल बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे यहाँ लेयर मैंने यूज किए हैं। तो ये कैसे हुआ? ये तब यहाँ कंप्लीट हुआ जब मैंने इसे स्टार्ट किया। इसका जो सही रूल है लेयर्स को अप्लाई करने का, लाइक ये रेड कलर का इफेक्ट, ओके, ये लेंस फ्लेयर या फिर किसी भी तरह का नॉइज या लोगो जो भी मैंने यहाँ रखा हुआ है उसको रखने का यहाँ एक नियम है, एक रूल है, तब जाके यहाँ ये कंपोजिशन डन हुआ, ये थंबनेल डन हुआ है। उसी तरह से फ्यूजन के अंदर भी हमें यही करना है। हमें जस्ट जो भी करना है फ्यूजन के अंदर, हमारे माइंड में वो तैयार रहना चाहिए कि हमें किसके बाद हमें क्या करना है, तब जाके हम उस तरह से नोट्स को भी अप्लाई कर पाएंगे, प्लेस कर पाएंगे। सो अगेन ये है मेरा रेडी वर्क जो मैंने इस फ्लो चार्ट से यहाँ क्रिएट किया हुआ है। मैंने यहाँ बैकग्राउंड से, मतलब एक ब्लैक बैकग्राउंड से शुरू किया है और इसे ऑल द वे टू पूरा टेक्स्ट के साथ रेडी किया है विद दिस एनिमेशन, जो कि आज के लिए इनफ होगा हमें नोट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने के लिए। तो मैंने यहाँ पहले बैकग्राउंड रखा, उसके बाद ये लोगो रखा, ये वाला लोगो, ठीक है, ये वाला यहाँ पे ये वाला लोगो रखा। उसके बाद मैंने ये पेप्सी का कैन रखा, ये वाला। उसके बाद ये टेक्स्ट, उसके बाद ये शेप जो आपको यहाँ दिख रहा है हैमबर्गर मेन्यू, वो मैंने बनाया मैनुअली। उसके बाद कुछ एनिमेशन लगाया मैंने और ये पूरा डन हो गया, जो कि मैंने बहुत ही कम स्टेप में किया है और बहुत ही ईजी नोट्स को यहाँ प्लेस करके किया है, जो कि बहुत ही ईजी है। जस्ट हमें इसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ करना पड़ता है ब्रेक डाउन करते हुए। सो अगर मैं पूरे स्टार्ट से इसे करूँ तो मैं जाऊंगा मीडिया पूल में और सिंपली मैं इस ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से न्यू फ्यूजन कंपोजिशन, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से पेप्सी लैंडिंग पेज 2 और फ्रेम रेट मैं रखूंगा यहाँ से 60 पर, ओके, और यहाँ से क्रिएट करूंगा। तो ये हमारा कंपोजिशन यहाँ रेडी है। मैं इसे डबल क्लिक करूंगा और ये यहाँ लोड हो जाएगा। सो जैसे ही हम यहाँ एक कंपोजिशन क्रिएट करेंगे, यानी कि कंपोजिशन यानी क्या, कंपोजिशन यानी कि टाइमलाइन, जो हम यहाँ टाइमलाइन क्रिएट करते हैं एडिट टैब के अंदर, वही हम यहाँ फ्यूजन के अंदर एक कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, एक न्यू फ्यूजन कंपोजिशन, एक्जैक्टली लाइक फोटोशॉप के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट या फिर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर न्यू कंपोजिशन, उस तरह से हम यहाँ फ्यूजन में भी करेंगे। सो जैसे हम इसे क्रिएट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक मीडिया आउट देगा और यहाँ हमें 2 ब्लैंक प्रीव्यू विंडो देगा। तो आपको भी इसे 2 विंडो में यहाँ कर लेना है, एक ये और एक ये। आपका ये जो विंडो होगा प्रीव्यू विंडो वो आपका मेन होगा और ये आपका जो होगा वो आपके किसी स्पेसिफिक नोड को यहाँ चेक करने के लिए होगा। मैं इसमें आऊंगा भी और मेक श्योर कि आपका ये नोट्स जो चार्ट है यहाँ ये वाला वो यहाँ ऑन रहे। और अगर आपने यहाँ क्लिप इफेक्ट्स या फिर मीडिया पूल यहाँ ओपन किया हुआ है तो आप इसे बंद कर लीजिए ताकि आपको यहाँ कुछ स्पेस मिल जाए आपके प्रीव्यू के लिए। और ये आपका इंस्पेक्टर टैब यहाँ ओपन रहेगा। अगर आपको यहाँ भी स्पेस चाहिए तो आप यहाँ इसे ऑफ कर सकते हो और यहाँ से टाइम टू टाइम इसे ओपन भी कर सकते हो। ओके, मैं इसे ओपन रखता हूँ और यहाँ मैं अपने इस नोट चार्ट को नीचे रखता हूँ। और अगर आपको नीचे स्पेस और चाहिए, लाइक ये टैब जो यहाँ शो हो रहे हैं उसे आपको टेम्पोररी बेस पर हाइड करना, तो आप यहाँ जाओगे वर्क स्पेस में और यहाँ से शो पेज नेविगेशन को ऑफ कर दोगे तो आपको यहाँ कुछ और स्पेस मिलेगा। एंड इवन अगर आपको ये जो नोट चार्ट है वो कहीं और चाहिए, लाइक इधर चाहिए, तो अगेन आप जाओगे वर्क स्पेस में और यहाँ से लेआउट प्रीसेट्स एंड यहाँ से फ्यूजन प्रीसेट्स और यहाँ से ये आपका अलग अलग चार्ट है, लाइक ये मिड फ्लो वर्टिकल जो कि बहुत ही फेमस है। लाइक आपका जो नोट चार्ट है वो यहाँ रहता है और आपका प्रीव्यू विंडो यहाँ रहता है। ओके, सो मैं इसे प्रीफर करता हूँ बाय डिफॉल्ट ही अभी के लिए और इस तरह से हमारा ये नोट चार्ट खुल गया। मैंने बताया कि जब भी आप यहाँ न्यू फ्यूजन कंपोजिशन क्रिएट करते हो नया तो आपको यहाँ सिर्फ एक मीडिया आउट मिलता है जो कि आपका यहाँ प्रीव्यू शो करता है। ओके, तो अभी हमारे फ्लो चार्ट में कुछ हो नहीं रहा है इसलिए यहाँ ये ब्लैंक शो कर रहा है। हमें यहाँ शुरू से लेकर अपना कंपोजिशन क्रिएट करना है फ्रॉम अ ब्लैंक कैनवस, जैसा कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पहले चाहिए क्या, एक ब्लैक बैकग्राउंड। अभी यहाँ ये जो ब्लैंक स्पेस आपको शो कर रहा है प्रीव्यू विंडो में वो आपका एक ब्लैंक स्क्रीन है, एक ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है। आपको यहाँ फर्स्टली एक ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए। तो मैं इसे बिल्कुल इस शुरुआत से लेके चलूंगा। मैं ये समझूंगा कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं फ्यूजन के बारे में, तुम यहाँ फर्स्ट टाइम फ्यूजन ओपन कर रहे हो और यहाँ कुछ करना चाह रहे हो। ओके, सो सबसे पहले अपने माइंड में बना लो कि तुम्हें करना क्या है, मतलब तुम्हारा जो स्टेप है वो तुम यहाँ नोट डाउन कर लो, या तो कॉपी में या फिर अपने माइंड में कि मुझे क्या करना है। तो मुझे यहाँ एक पेप्सी लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ब्लैक बैकग्राउंड है सबसे पहले, उसके ऊपर यहाँ एक लोगो है एंड ये कैन है एंड ये टेक्स्ट है और ये एक मेन्यू है। ओके, और उसके बाद लास्टली हम यहाँ एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे। सो स्टेप 1 हमारा होगा टू क्रिएट अ ब्लैक बैकग्राउंड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जस्ट लाइक दिस, ये ब्लैक बैकग्राउंड हमें फ्यूजन के अंदर क्रिएट करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा। एंड ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो हम फ्यूजन के अंदर करते हैं हमारे जनरेटर नोड से। तो हमारे पास हमारे इफेक्ट्स रैक में यहाँ बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे लर्ट्स हैं, बहुत सारे नोड्स हैं जो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ नीचे हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं हमारे मेन नोड्स के और ये यहाँ ग्रुप वाइज कैटेगराइज होते हैं। लाइक ये हमारे जनरेटर नोड है, लाइक ये बैकग्राउंड नोड जो हम यहाँ अभी ऐड करने वाले हैं, ये फास्ट नॉइज, ये टेक्स्ट, ये पेंट, ये हमारे जनरेटर नोड है। ये यहाँ कुछ जनरेट
कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास है एक करेक्टर नोड, हमारे कलर करेक्टर के लिए जो भी यहाँ नोड्स अप्लाई होंगे, लाइक हमें कोई कलर चेंज करना है, लाइक लाइटिंग वगैरह बढ़ाना है या फिर किसी भी तरह का कलर अप्लाई करना है, तो ये हमारे पास ये करेक्टर नोड है। इसके बाद हमारे पास ये हेल्पिंग नोड्स का ग्रुप है, और ये हेल्पिंग नोड्स क्या होते हैं, ये बहुत ही एसेंशियल नोड होते हैं जिसमें मैं अभी आऊंगा। उसके बाद हमारे ये मास्क नोड, जो भी हम यहाँ मास्क कर रहे होते हैं अपने ऑब्जेक्ट को या फिर सब्जेक्ट को, वो यहाँ होते हैं। उसके बाद ये पार्टिकल्स एंड ये 3D नोड्स। सो इफेक्ट्स को मैं अभी बंद करूंगा और हमें ऐड करना है ये ब्लैक बैकग्राउंड इस तरह से। तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए या तो आप यहाँ इस शॉर्टकट टूल बार से इस बैकग्राउंड नोड में क्लिक करोगे और ये यहाँ ऐड हो जाएगा, या फिर आप सिंपली यहाँ शिफ्ट स्पेस करोगे तो यहाँ आपको शॉर्टकट मिलेगा आपके सारे नोड्स के टूल का। आप यहाँ बैकग्राउंड लिखोगे और ये आपका बैकग्राउंड नोड ऐड हो जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ से ऐड टूल और यहाँ से अपना जनरेटर में जाकर सारे जनरेटर नोड्स देख सकते हो यहाँ। ओके, सो ये मैंने यहाँ अपना बैकग्राउंड नोड ऐड कर लिया और ये अभी यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें अभी इसका आउटपुट, ये हमारे हर नोड में एक आउटपुट होगा जिसे हमें अपने सर्टन आगे आने वाले नोड से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें यहाँ एक प्रीव्यू शो होगा। अभी हमारे पास कोई नोड नहीं है, हमारा एक नोड है मेन नोड, वो है मीडिया आउट का। अब मीडिया आउट क्या होता है, ये मीडिया आउट हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ शो कर रहा होता है हमारे प्रीव्यू विंडो में, जो कि ये वाली है राइट विंडो। और ये जो मीडिया आउट है उसके नीचे ये दो होल है, और ये जो सेकंड वाला होल है वो अभी व्हाइट कलर से यहाँ फिल्ड है। तो इसका मतलब ये जो नोड है वो हमारे राइट विंडो में अभी शो होगी, बट कब शो होगी, जब यहाँ इसे कुछ इनपुट मिलेगा। ओके, तो अभी हम अपने बैकग्राउंड नोड से जो भी होगा उसे शो कराने के लिए हमें अपने मीडिया आउट से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा अब कि हमारा बैकग्राउंड नोड अब इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं एक बैकग्राउंड नोड हूं, और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमारे मीडिया आउट को। और ये मीडिया आउट क्या होता है, हमारे सारे कंपोजिशन को आउट कर रहा होता है हमारे प्रीव्यू विंडो में, यानी कि बेसिकली DaVinci Resolve के एडिट टैब में। तो अभी हमें एक ब्लैक बैकग्राउंड शो कर रहा है जो कि 4K है। मैंने मीडिया आउट को बोला कि अभी बैकग्राउंड दिखाओ यहाँ, तो ये बैकग्राउंड दिखा रहा है। किस कलर का बैकग्राउंड, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड। अगर हमें इस बैकग्राउंड नोड के इस ब्लैक कलर को चेंज करना है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड नोड को, और हमारे इस टैब को यहाँ से ऑन रखेंगे तो हमें यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज शो होंगी। अब हमें इसके नीचे यहाँ अपने कलर के अंदर इसके कलर चेंज करने का ऑप्शन है, जो कि अगर हम चाहें तो कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हैं। ओके, मैं अभी Ctrl+Z कर रहा हूँ ताकि ये अंडो हो जाए। हम इसे ब्लैक ही रखेंगे। अगर आपको सॉलिड कलर यानी कि पूरा सॉलिड कलर ये है अभी ब्लैक पूरा, अगर आपको ग्रेडियंट चाहिए या फिर किसी भी तरह का और कोई कलर इफेक्ट चाहिए बैकग्राउंड में, तो आप कर सकते हो, लाइक ये ग्रेडियंट फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट। ओके, सो मैं अभी रख रहा हूँ सॉलिड, और जो भी इस नोड का प्रॉपर्टीज इंपैक्ट यहाँ सेट होगा वही यहाँ इस प्रीव्यू में शो करेगा। ओके, अगर मीडिया आउट से हम इसे कनेक्ट नहीं करते हैं, मतलब इस नोड का आउटपुट इंपैक्ट हम अपने मीडिया आउट को नहीं दे रहे होते हैं, तो यहाँ ये प्रीव्यू शो नहीं करेगा। ओके, सो अभी मैं इसे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। डिस्कनेक्ट करूंगा मैं यहाँ लाइन के सेकंड पार्ट पर क्लिक करके, और ये अभी डिस्कनेक्ट हो गया, यानी कि अभी ये प्रीव्यू शो नहीं करेगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। हमारा बैकग्राउंड नोड या फिर जनरेटर नोड इस तरह का होता है, और इसके अंदर एक इनपुट होता है, ये ब्लू इनपुट है मास्क का, और ये होता है ये जो स्क्वायर है, किसी भी नोड के राइट साइड में ये स्क्वायर होगा, वो आउटपुट होगा जो हम अपने आगे वाले नोड में कनेक्ट करेंगे ताकि हमें प्रीव्यू शो हो। ओके, सो ये बैकग्राउंड नोड हमें चाहिए हमारे एक बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए फ्यूजन के अंदर। ओके, स्टेप 2 है हमारा इंपोर्ट अ पेप्सी कैन PNG, यानी कि एक पेप्सी कैन का इमेज हमें इंपोर्ट करना है इस ब्लैक बैकग्राउंड में। ओके, सो हम यहाँ करते हैं, मैं यहाँ से एक पेप्सी कैन इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हमें अब ये पेप्सी कैन यहाँ इंपोर्ट हो गया है, हम इसे अपने बैकग्राउंड के ऊपर रखते हैं इस तरह से। पर अभी ये बहुत बड़ा है, हमारा सेकंड स्टेप तो हो गया है, हमने इंपोर्ट कर लिया है हमारे बैकग्राउंड के ऊपर पेप्सी कैन, पर अभी ये बहुत बड़ा है, बट ऑफिशियल वेबसाइट में ये बहुत छोटा है। ये ब्लैक बैकग्राउंड हो गया और ये पेप्सी कैन बहुत छोटा है यहाँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा स्टेप 3 वो क्या होगा कि हमें इस पेप्सी कैन को यहाँ छोटा करना पड़ेगा। स्टेप 3 है हमारा स्केल डाउन द इमेज। ओके, तो अब हम इस पेप्सी कैन को पकड़ेंगे यहाँ और इसे छोटा करेंगे इस तरह से। अब ये यहाँ सही हो गया। तो हमारा बैकग्राउंड नोड का आउटपुट हम अपने मीडिया आउट से कनेक्ट करेंगे ताकि हमें ये प्रीव्यू शो हो। स्टेप 1 इज डन। उसके बाद हम यहाँ अपने मीडिया पूल में जाकर हमारा पेप्सी कैन PNG ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे इस फ्लो चार्ट में। इसे बंद करेंगे। जैसे ही हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एक एज अ इमेज यहाँ नहीं आएगा, ये एक एज अ नोड आएगा। ओके, हम चाहें तो इस पर F2 करके इसका नेम चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसे नेम दे रहा हूँ पेप्सी कैन। ओके, एंड बाय डिफॉल्ट ये जो नोड आएगा इस तरह से, कोई भी इमेज आप यहाँ इंपोर्ट करते हो, कोई भी वीडियो इंपोर्ट करते हो, तो ये एज अ मीडिया इन नाम से आता है। रिमेंबर दैट।
ओके, सो हम जो भी यहाँ इमेज, वीडियो, PNG कुछ भी इंपोर्ट करते हैं फ्यूजन के अंदर, तो एज अ मीडिया इन 1 2 3 4 जितने करोगे उतना 1 2 3 4 होता हो जाएगा। जस्ट लाइक आवर बैकग्राउंड, हमने एक मीडिया यहाँ इन किया, इंपोर्ट किया, तो यहाँ मीडिया इन 1 आ रहा है। ओके, तो मैंने इसे रीनेम कर दिया पेप्सी कैन। अब मुझे इसे इसके ऊपर प्लेस करना है। हम अभी अपने स्टेप 2 में ही हमने इंपोर्ट कर दिया और हमें इसे प्लेस करना है हमारे ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर। तो हम सिंपली इसके आउटपुट को यहाँ पकड़ेंगे और अपने बैकग्राउंड नोड के आउटपुट में यहाँ कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसे कनेक्ट करते हैं, हमारा पेप्सी कैन यहाँ शो होने लगता है, जो कि बहुत छोटा भी शो हो रहा है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे स्केल करना पड़ेगा, इसे बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ हमारे नोड चार्ट में हुआ क्या है। तो हमने अपना PNG यहाँ ऐड किया और जैसे ही हमने इसका आउटपुट हमारे बैकग्राउंड से कनेक्ट किया, तो यहाँ इसने एक मर्ज नोड क्रिएट कर दिया। अब वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक शॉर्टकट से इससे कनेक्ट किया है। हमने इसका आउटपुट पकड़ा और अपने बैकग्राउंड नोड के आउटपुट में यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये हुआ एक शॉर्टकट। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि फ्यूजन के अंदर हमें कुछ भी चीज प्लेस करना है ऑन टॉप, यानी कि इस ब्लैक कैनवस के अगर हमें ऊपर प्लेस करना है तो ये फोरग्राउंड कहलाएगा। अगर इसके नीचे ऐड करेंगे, नीचे यानी कि इस पेप्सी कैन को यहाँ इस ब्लैक बैकग्राउंड से मैं नीचे ले जाऊंगा अगर, तो यहाँ ये छिप जाएगा। तो ये हो गया इस सॉलिड कलर के बैकग्राउंड में ऐड करना। हमें क्या करना है, इसके ऊपर ऐड करना। तो हम इसे बोलेंगे फोरग्राउंड में अभी ऐड है। अभी के लिए मैं इस बैकग्राउंड को भी रीनेम करता हूँ। क्लिक करूंगा मैं और यहाँ से F2 करूंगा और यहाँ इसे नेम दूंगा ब्लैक कैनवस, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो अब अगर हमें अपने पेप्सी कैन को इस ब्लैक कैनवस के ऊपर अगर फोरग्राउंड में अगर ऐड करना है, ऊपर ऑन टॉप, तो हमें यहाँ एक मर्ज नोड चाहिए होता है। फ्यूजन के अंदर आपको एक एलिमेंट के ऊपर, एक एलिमेंट यानी कि अभी ये ब्लैक कैनवस हो गया, इसके ऊपर नीचे कुछ भी ऐड करना है, आपको कुछ भी प्लेस करना है, तो आपको यहाँ एक मर्ज नोड चाहिए होगा, एक मर्ज नोड। ओके, और ये मर्ज नोड हमारा होगा यहाँ पे। सो हम यहाँ इसे ऐड करेंगे, तो अभी ये ऐड हो गया है। अभी ये जो दोनों नोड अभी ऐड हुए हैं, एक अभी ये तैर रहा है हमारे फ्लो चार्ट में, अभी यहाँ एक कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ ये प्रीव्यू शो नहीं कर रहा है। जब तक ये हमारे चेन में, हमारे फ्लो चार्ट में यहाँ ऐड नहीं होता है, इसका इफेक्ट, इसका इंपैक्ट हमारे प्रीव्यू विंडो में नहीं पड़ेगा। ओके, तो अगर हमें अपने पेप्सी कैन को हमारे ब्लैक कैनवस के ऊपर अगर ऐड करना है, तो हमें इसे पहले अपने मर्ज नोड में कनेक्ट करना पड़ेगा और वो मर्ज नोड इस फ्लो चार्ट में जाएगा। तो पहला चीज तो ये है कि एक मर्ज नोड ऐसा होता है, ये हुआ हमारा मर्ज नोड। अनलाइक बैकग्राउंड में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। पहला इनपुट होता है ब्लू कलर, जो होता है मास्क के लिए, एंड मीडिया इन में भी वही चीज होता है, एक मास्क का इनपुट और एक आउटपुट। ओके, बट मर्ज 1 जो यहाँ लेयर है, मैंने बताया कि मर्ज क्या करता है, ऊपर या नीचे प्लेस करता है किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ मास्क आउटपुट तो है ही, 2 और इनपुट है। वो क्या है, एक है फोरग्राउंड और दूसरा है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड यानी कि पीछे, फोरग्राउंड यानी कि आगे। तो अगर आपको अपने मीडिया को अपने इस कैनवस के ऊपर प्लेस करना है, तो आपको इसके फोरग्राउंड में इसे कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि अपने मीडिया इन 1 के आउटपुट को आपको इसके हरे वाले इनपुट में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फोरग्राउंड इनपुट है। और अगर आपको चाहिए कि आप इस कैनवस के अंदर ही छिपा दो इस मीडिया को, तो आप यहाँ बैकग्राउंड में भी कर सकते हो। बस यही आपका मर्ज नोड काम में आता है। तो अभी मुझे अपने पेप्सी कैन को अपने इस कैनवस के ऊपर करना है प्लेस, तो मैं इसे पकड़ूंगा और अपने हरे वाले इनपुट में इसे कनेक्ट करूंगा। ये हो गया, हरा वाला इनपुट यहाँ आ गया। वो अलग बात है कि इसका इनपुट अभी येलो यहाँ था और ये ग्रीन था, बट पहले मैंने क्या किया, यहाँ फोरग्राउंड ग्रीन में ऐड किया इसे, तो अब ग्रीन नीचे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आप पहचान लो कि ये अभी ग्रीन इनपुट से यहाँ कनेक्टेड है, यानी कि ये अब ये ऊपर शो करेगा। बट अभी भी हमारा पेप्सी कैन अभी शो नहीं कर रहा है यहाँ। क्यों शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा मर्ज 1 अभी अपने मीडिया आउट से कनेक्टेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे बैकग्राउंड को पहले हमारे मर्ज 1 में कनेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे मर्ज 1 के आउटपुट को हमारे मीडिया आउट से कनेक्ट करेंगे। अब हमारा पेप्सी कैन ऊपर है क्योंकि ये ग्रीन में है, हमारा ब्लैक कैनवस यहाँ है और हमारा मर्ज यहाँ है। मर्ज क्या होता है, हमारे किसी भी तरह के एलिमेंट को ऊपर या नीचे प्लेस करने के लिए होता है। अगर इसका आउटपुट हमारे मर्ज 1 के येलो इनपुट से कनेक्टेड होता इस तरह से, और हमारा ब्लैक कैनवस इसके ग्रीन से कनेक्टेड होता, तो यहाँ ये छिप जाता इस तरह से। तो हमारा ब्लैक कैनवस ऊपर आ गया है और हमारा जो मेन इमेज था वो पीछे चला गया है। तो ये चीज तो हमें यहाँ नहीं करना है, तो इसलिए हमने अपने पेप्सी कैन को ग्रीन इनपुट से यहाँ कनेक्ट किया है और हमारे ब्लैक कैनवस हमारा मेन बैकग्राउंड एलिमेंट है। ओके, सो ये हमने अपना पेप्सी कैन यहाँ इंपोर्ट कर दिया। तो हमने अपना जो स्टेप 2 था वो यहाँ डन कर लिया है। तो स्टेप 3 है हमारा स्केल द इमेज। तो अगर हमारा इमेज इस तरह से छोटा या बहुत बड़ा आया है हमारे कैनवस के ऊपर, तो हमें उसे स्केल अप या डाउन करना पड़ेगा। इन दिस केस हमें इसे स्केल अप करना पड़ेगा। सो इसे स्केल अप करने के लिए हमारे पेप्सी कैन के अंदर कोई ऐसा
प्रॉपर्टी नहीं है जिससे हम इसे स्केल कर सकेंगे। ओके, इसे स्केल करने के लिए हम यहाँ एक ट्रांसफॉर्म नोड अप्लाई करते हैं। ट्रांसफॉर्म यानी कि हमारे इमेज को ट्रांसफॉर्म करना, स्केल करना, स्क्यू करना, पर्सपेक्टिव में करना, रोटेट करना, ये सारी चीजें हम यहाँ ट्रांसफॉर्म से कर रहे होते हैं और ये फ्यूजन के अंदर एक नोड है। सो हमें जिस इमेज को ट्रांसफॉर्म करना है यानी कि बड़ा छोटा करना है या फिर किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करना है उसमें, तो हमें अपने पहले इमेज को सिलेक्ट करना है उस नोड को और यहाँ से इस ट्रांसफॉर्म नोड को अप्लाई करना है, या फिर इसे पकड़कर आपको शिफ्ट स्पेस करना है और यहाँ से ट्रांसफॉर्म सर्च करना है इस तरह से, या फिर अगर आप बाहर क्लिक करते हुए एक ट्रांसफॉर्म नोड यहाँ ऐड करते हो। अब ये नोड का अगर मैं स्क्रीनशॉट लूं और अभी हमारा थर्ड स्टेप चल रहा है, ठीक है, और मैं इसे यहाँ रखूं तो ये है हमारा स्केल करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्म इमेज चाहिए। स्केल, रोटेट, किसी भी तरह से इमेज या वीडियो को ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म नोड हमें लगाना है और इसके अंदर अभी दो इनपुट है, एक मास्क जो हर नोड में आपको दिखता है और ये एक येलो इनपुट, ये है बैकग्राउंड का। सो फंडा ये है कि हमें अगर किसी इमेज को बड़ा छोटा करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमें उस इमेज के थ्रू इस ट्रांसफॉर्म नोड को गुजारना पड़ेगा, तब जाके हम इस ट्रांसफॉर्म नोड को यहाँ पकड़ेंगे और साइज वगैरह बड़ा करेंगे इस तरह से। तो अब ये बड़ा हो गया। अगर मैं इस नोड को हाइड करूं, लाइक डिसेबल करूं, तो ये हमारा इमेज इस ट्रांसफॉर्म नोड से ही यहाँ स्केल हो रहा है। अब मैंने इसे अपने इमेज के नीचे और मर्ज के ऊपर क्यों लगाया है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप लोगों को। पहला चीज तो ये है कि ट्रांसफॉर्म नोड एक इफेक्ट नोड है, पहले चीज, और जो भी इफेक्ट नोड होते हैं फ्यूजन के अंदर वो अपने इमेज और वीडियो के थ्रू जाते हैं मतलब कि हम लोगों को अगर किसी इमेज में, अपने वीडियो में कोई इफेक्ट अप्लाई करना है, या तो ब्लर हो, या तो कलर करेक्शन नोड हो, या फिर किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्म हो, तो हमारा जो इफेक्ट या एडजस्टमेंट होगा वो हमारे इमेज से होते हुए जाएगा। इसे समझाने के लिए अगर मैं कहूं कि किसी वीडियो को अगर हमें ब्लर करना है तो लेयर बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर लाइक आफ्टर इफेक्ट्स में आपको उस वीडियो में ब्लर को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो जब वो ब्लर अप्लाई हो रहा होता है आपके वीडियो में, तो आप उसे ये नहीं बोल सकते हो कि हमने वीडियो के ऊपर ब्लर अप्लाई किया है या नीचे अप्लाई किया है। हमें ये समझना है कि कोई भी इमेज या वीडियो में हम कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो इफेक्ट अप्लाई होते हुए आगे जाता है, उसके ऊपर या नीचे नहीं होता है कोई भी इफेक्ट अप्लाई। उसी तरह से फ्यूजन के अंदर भी हमारा जो इमेज है वो इफेक्ट्स अप्लाई करते हुए आगे जा रहा है। लाइक अगर मैं इसी को अभी एक्सप्लेन करूं तो हमने पहले ब्लैक बैकग्राउंड ऐड किया, ओके, उसके ऊपर हमने यहाँ एक पेप्सी कैन पीएनजी डाला। इसे डालने के लिए हमें चाहिए मर्ज नोड। अब हम चाहते हैं कि पेप्सी इमेज है वो यहाँ स्केल होता हुआ आगे जाए, तो हम यहाँ एक इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं या फिर एक एडजस्टमेंट अप्लाई कर रहे हैं जो कि इस इमेज, मतलब हमने पहले ऐड किया उसके बाद हमने इसे स्केल किया। तो इसका मतलब अगर हम ट्रांसफॉर्म नोड को अपने इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो पहले ट्रांसफॉर्म होगा फिर इमेज आएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। हम पहले किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर में पहले वीडियो रखते हैं फिर उस पर इफेक्ट अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर नहीं पर उसमें अप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्म नोड को मैं अगर अभी निकालूं और इमेज को नीचे करूं और यहाँ मान लेते हैं मैं इसे ऐड करूं तो ये कुछ नहीं होगा, ये ट्रांसफॉर्म नोड अभी कुछ नहीं कर रहा है। अगर मैं इसे बड़ा भी करूं ये ऑटोमेटिकली हमारे पेप्सी के ब्लू इनपुट से कनेक्ट हो रहा है। तो हमें क्या समझना है कि हमारा जो भी वीडियो होता है, जो भी इमेज होता है, वो हमारे किसी भी तरह के एडजस्टमेंट के साथ जा रहा हुआ होता है। ओके, सो अभी हम पेप्सी को पकड़ेंगे और मान लेते हैं मैं अभी इसे डिलीट करूं, अगर पेप्सी को मैं पकड़ूंगा यहाँ से और यहाँ से ट्रांसफॉर्म नोड अगर ऐड करूंगा तो यहाँ इसके बीच में ऐड होगा। इसका मतलब हमारा पहले इमेज आया, उसके बाद हमने उसे स्केल किया। ओके, इस तरह से स्केल किया मैंने, इतना ठीक है। और अगर हमें इसे मान लेते हैं इधर प्लेस करना है, थोड़ा लेफ्ट करना है, तो मैं सेंटर एक्स से इसे इस तरह से लेफ्ट में कर सकता हूं। तो ये रहा हमारा बेसिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर हमें एक ही चीज अपने दिमाग में रखना है कि हमें कुछ भी कंपोजिशन यहाँ क्रिएट करना है तो हमें उसे स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग में रख के नोट करके हुए चलना है। लाइक अगर मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट में तो मैं बैकग्राउंड रखा, अगर मुझे बैकग्राउंड यहाँ नहीं चाहिए होता तो मैं यहाँ पेप्सी से स्टार्ट होता। लाइक अगर मुझे बैकग्राउंड यहाँ नहीं चाहिए तो मैं इसे डिटैच करूंगा, ये अब कोई काम का नहीं है। और पेप्सी कैन को भी मैं यहाँ शिफ्ट होल्ड करके डिटैच करूंगा और यहाँ से इसे अपने मर्ज में ऐड करूंगा, तो अब हमारा पेप्सी सिर्फ दिख रहा है। ओके, अब ये ब्लैक बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए था और पेप्सी जितना बड़ा है उतना बड़ा ही हमारा कंपोजिशन क्रिएट हो रहा है। जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, हमें अपने इमेज में कुछ और एडजस्टमेंट्स करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे इसी पेप्सी कैन में एक कलर करेक्शन नोड ऐड करना है, कलर करेक्शन इस तरह से, तो ये अब क्या हो रहा है, हमारा इमेज आ रहा है, उसके बाद हम उसे कलर क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद हम उसे बड़ा कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ भेज रहे हैं प्रीव्यू में अपने। तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे अपना कलर करेक्टर नोड और यहाँ से मान लेते हैं कोई से कलर दे देंगे, या फिर अगर ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ से कलर के अलावा
तो आप इसके सैचुरेशन इस तरह से और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट वगैरह बूस्ट कर सकते हो। इस तरह से गेन वगैरह आप कर सकते हो। गेन यानी कि आपका हाईलाइट। तो अब क्या हो रहा है, हमारा पेप्सी कैन आया, उसके बाद हमने इसका थोड़ा सा कलर एडजस्ट किया, उसके बाद हमने इसे स्केल किया, उसके बाद हमने इसे फाइनल भेजा। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको हमेशा ये 2 प्रीव्यू ऑन रखना है अगर आप एक बिगिनर हो तो। 2 प्रीव्यू क्यों? क्योंकि आपका ये जो राइट प्रीव्यू है वो आपका मेन प्रीव्यू होगा, जहां से आपका मीडिया आउट दिखेगा। अब मीडिया आउट क्या दिखाता है? आपका फाइनल जो रेडी फिनिश्ड प्रोजेक्ट है, जो रेडी हो रहा होता है, उसका फाइनल रिजल्ट दिखाता है। और ये जो लेफ्ट व्यूअर है वो अभी खाली है। ये लेफ्ट व्यूअर अगर आपको इसी के लिए, मतलब ये जो आप देख रहे हो उसी के लिए मीडिया आउट के लिए शो करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करो और यहाँ से 1 प्रेस करो, तो दोनों में ही सेम चीज दिखाएगा। पर मैं इसे करता हूँ किसी इंडिविजुअल नोड को देखने के लिए, चेक करने के लिए। तो अगर मान लेते हैं मुझे पेप्सी कैन देखना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से 1 प्रेस करूंगा, तो हमारा पेप्सी कैन पहले ऐसा था बाय डिफॉल्ट रॉ। अब हमारा पेप्सी कैन कलर करेक्ट करने के बाद, ट्रांसफॉर्म करने के बाद ऐसा हो गया। तो हम इंडिविजुअल नोड को यहाँ चेक करने के लिए यहाँ फर्स्ट प्रीव्यू में अपने ओपन करते हैं, प्रेसिंग 1 और 2 हम 2 करेंगे तो यहाँ ये शो करेगा, क्योंकि हम नहीं चाहिए, हमें मीडिया आउट चाहिए 2 में, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से 2 प्रेस करूंगा। और ऑलवेज आप यहाँ से इसे फिट रखेंगे ताकि आपका प्रीव्यू सही से दिखे। इसके अलावा उसी तरह से अगर मैं यहाँ से कलर करेक्टर नोड को भी सिलेक्ट करूं और यहाँ से 1 प्रेस करूं, तो अब ये कलर करेक्शन के साथ दिखेगा मुझे, मतलब पेप्सी भी दिख रहा है और कलर करेक्शन के साथ दिख रहा है। अब आप बोल सकते हो कि कलर करेक्टर नोड में आपने 1 प्रेस किया है आके, मतलब इसको शो किया है यहाँ, तो सिर्फ कलर दिखे इसका, ऐसा नहीं है। ये किस पर अप्लाई हो रहा है? मैंने बताया था कि ये एक इफेक्ट है। अब ये जो इफेक्ट है वो इमेज के थ्रू प्रोसेस होता है, तो ये इमेज में अप्लाइड है, तो इसलिए ये इमेज में अपना इफेक्ट दिखा रहा है। उसी की तरह ट्रांसफॉर्म भी, अगर मैं 1 प्रेस करूं तो ये ट्रांसफॉर्म इमेज यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब ये अपने एक्चुअल इमेज से बड़ा हो गया ना, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे सिलाऊं तो दिखेगा, पर मुझे ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमने इसे बेसिकली मिडिल से खींचकर यहाँ ले आया है, इसलिए ये यहाँ दिख रहा है। एंड फाइनली ये मर्ज नोड हमारा क्या है? ग्रुप है। इसी मर्ज नोड में हमने अपना एलिमेंट, अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है। तो हम इस मर्ज नोड को अभी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से 1 प्रेस करेंगे, तो हमारा पूरा कंपोजिशन यहाँ दिख रहा होगा जो कि इस मर्ज नोड में है। ओके, इस तरह से हमारा फ्यूजन में नोड्स काम करते हैं। अगर मुझे इस पेप्सी कैन में ब्लर ऐड करना है थोड़ा सा, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से शिफ्ट स्पेस प्रेस करूंगा और यहाँ से चूज करूंगा ब्लर, और मैं यहाँ से लेट से चूज कर रहा हूँ प्रिज्म ब्लर और यहाँ से ऐड कर रहा हूँ। अभी एक प्रिज्म ब्लर है जो कि इस तरह से दिखेगा, हम इसका स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और अभी ये क्या हो रहा है, पहले पेप्सी आ रहा है कैन, उसके बाद ब्लर लग जा रहा है, उसके बाद कलर करेक्ट हो रहा है। अगर आप चाहो इस ब्लर को आप शिफ्ट होल्ड करके हटाओ यहाँ से, तो अब ये पेप्सी के बाद कलर करेक्ट होगा सीधा, उसके बाद ट्रांसफॉर्म होगा, उसके बाद आप यहाँ से इस प्रिज्म ब्लर को ऐड करोगे, तो ये अब ट्रांसफॉर्म होने के बाद ऐड हो रहा है आपका प्रिज्म ब्लर। हमें ट्रांसफॉर्म से पहले चाहिए तो हम इसे ट्रांसफॉर्म से पहले भी कर सकते हैं इस तरह से, जो कि इस तरह से अभी इफेक्ट दिखा रहा है। ट्रांसफॉर्म के बाद ऐड करेंगे तो ट्रांसफॉर्म हो चुका है हमारा इमेज, यानी कि बड़ा हो चुका है, इसलिए प्रिज्म ब्लर अभी ये थोड़ा सा गलत बिहेव कर रहा था। तो ये अब हमारा अभी कॉम्पोजिशन तैयार हुआ है। एंड अगेन अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो हमारा ब्लैक कैनवस पहले आया, उसके बाद हमारा एक मर्ज नोड आया, उसके ऊपर हमने अपना पेप्सी कैन रखा, अब उसके थ्रू हमने इफेक्ट चलाया, कलर करेक्टर, ब्लर, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब ये जो 3 इफेक्ट हैं वो एडजस्टमेंट है, वो इफेक्ट है, और इफेक्ट हमारे इमेज वीडियो के थ्रू जाते हैं, प्रोसेस होके जाते हैं, वो ऊपर नीचे मैटर नहीं करता है, वो इमेज और वीडियो में प्रोसेस्ड होके जा रहा होता है। मैंने बताया है ये चीज। और एक चीज जैसे कि मैंने दिखाया, फ्यूजन के अंदर बहुत सारे नोड है, मतलब हजारों नोड है, और हजारों नोड का अपना स्पेसिफिक काम है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूजन के अंदर हर एक नोड अपना अपना काम कर रहा है। सभी जो यहाँ नोड है उनका यहाँ सिर्फ एक काम है, आपको बस यही चीज अपने माइंड में रखना है। ठीक है, लाइक अगर मैं इस पेप्सी कैन में कलर करेक्ट करना चाहता हूं तो मैंने ऐड किया। अब इस कलर करेक्टर नोड का एक काम है कलर को करेक्ट करना। अब कलर करेक्शन का हमारे पास बहुत सारा पैरामीटर्स यहाँ है, चाहे आप कलर ग्रेड कर लीजिए पूरा या फिर करेक्शन कर लीजिए, गेन वगैरह, लिफ्ट वगैरह, गैमा, ब्राइटनेस, जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, बहुत एडवांस जा सकते हो इसके ऊपर। सारे नोड का अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है, बहुत एडवांस प्रॉपर्टीज होता है जो कि आप प्ले अराउंड करके सीख जाओगे। पर आपको इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, आपको बस ये समझना है कि फ्यूजन के अंदर हर एक नोड का एक काम है। जैसे लाइक ये बैकग्राउंड नोड, ये बैकग्राउंड नोड जो हम ऐड करते हैं, इसका काम है बैकग्राउंड क्रिएट करना। उसके बाद अगर हमें कोई इमेज वीडियो लाना है तो हम इंपोर्ट करते हैं लाइक दिस। अब ये आता है हमारा मीडिया इन नाम से। ओके, अगर हमें किसी एलिमेंट को किसी एलिमेंट के ऊपर रखना है या नीचे रखना है तो हमें हमेशा ऐड करना है मर्ज नोड। ओके, अगर हमें किसी इमेज वीडियो में इफेक्ट अप्लाई करना है तो हमें उसी इमेज को सिलेक्ट करना है और वहां पे इफेक्ट अप्लाई करना है इस तरह से। और ये जो इफेक्ट होगा वो हमेशा इमेज के नीचे रहेगा ताकि इमेज पहले आए, उसके बाद उस पर इफेक्ट अप्लाई होता हुआ वो रेंडर हो जाए। तो इस तरह से ये काम करता है। तो मैं इसे अभी डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं प्रिज्म ब्लर को भी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब हमें क्रिएट करना है ये वाला टुकड़ा।
मतलब ये जो लोगो है ये वाला, उसे हमें हाफ यहाँ कट करना है और उसे इस तरह से प्लेस करना है कि यहाँ पर ये एनिमेट हो और इस तरह से नजर आए। ओके, ये लोगो हमें यहीं पे मिलेगा इस कैन से। हमें क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। ये लोगो अब कटेगा कैसे, तो ये लोगो कहाँ है, कैन में है। अब वो कैन से हमें सिर्फ इस लोगो को निकालना है। अब निकालने के लिए हम यूज करते हैं एक टर्म मास्किंग। अब ये मास्किंग क्या होता है, अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया है, कोई भी ऐप यूज किया है, चाहे वो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो या फिर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो, वहां पे मास्किंग सीखा होगा। मास्किंग क्या होता है, मास्किंग होता है किसी इमेज के कुछ भाग को मिटाना या दिखाना। जब हमें किसी इमेज के किसी सर्टेन पार्ट को छुपाना हो या फिर किसी सर्टेन पार्ट को दिखाना हो तो हम उसे मास्किंग करना कहते हैं। लाइक हमारा मास्क, अगर हमें अपने फेस का आधा पार्ट छुपाना हो और सिर्फ आंख दिखाना हो या फिर इस भाग को सिर्फ छिपाना हो तो हम उसे कहते हैं मास्क। उसी तरह से यही टर्म हमारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी यूज होता है। तो अब अगर हमें इस तरह का एक लोगो क्रिएट करना है जो कि इस तरह से बाहर आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली इसी तरह का एक और इमेज चाहिए होगा और उस इमेज से हम सिर्फ इस पार्ट को केवल कट आउट करेंगे। ओके, इसे करने का दो तरीका है। एक बहुत ही लेंदी तरीका है जो कि सिंपली इसे हम चाहे तो यहाँ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर सकते हैं और ये यहाँ डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ ये डुप्लीकेट हो गया है। ये हमारा पहला पेप्सी कैन और ये हमारा दूसरा पेप्सी कैन। तो अब अगर मैं इस ट्रांसफॉर्म नोड को यहाँ सेलेक्ट करूं और इसे मूव करूं तो ये नहीं हो रहा है। अब वो क्यों नहीं हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी मैंने इसे कंट्रोल सी किया सारे नोड को और यहाँ पेस्ट किया इसी लाइन में, बट अगर मैं इसे क्लोजली देखूं तो यहाँ ये ऐड नहीं हुआ है, बस कॉपी पेस्ट हुआ है, मतलब ये तैर रहा है अभी। और मैंने बताया था कि अगर हमारा नोड इस तरह से तैरे तो उसका कोई मतलब नहीं, वो हमारे मेन फ्लो चार्ट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो अब मैं सिंपली इसे सिलेक्ट करूंगा सारे को और यहाँ से शिफ्ट होल्ड करके इस पर ऐड करूंगा। अब हमारा ये डुप्लीकेट हो गया है हमारा इमेज। मैं इसे इस तरह से मूव करूं तो ये अब 2 बन गया है। ये हमारा हो गया थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जो कि बहुत जगह ले रहा है यहाँ। और आप भी बोलोगे कि भाई इतना सा करने के लिए हमें इतना बड़ा चार्ट बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसे मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ और मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इसी पेप्सी कैन को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा और कंट्रोल वी करूंगा। तो अब क्या हुआ, हमारा पेप्सी कैन जहां पे था वहीं पे है, हमारा एक और डुप्लीकेट पेप्सी कैन 1 आ गया है जो कि हमारा एक और मर्ज नोड क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। पहला हमारा पेप्सी कैन जो येलो है वो बैकग्राउंड में है, पीछे है, और जो भी हमने कॉपी पेस्ट किया है वो आगे है, फोरग्राउंड में। यू कैन सी ग्रीन नोड। तो मैं अभी के लिए अगर मैं इसे दिखाऊं तो ये आ गया है वैसे ही जैसे पहले आ रहा था लेंदी प्रोसेस में, पर मैं इसे अभी कंट्रोल जेड कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं मैं हो क्या रहा है। अगर आप इसे सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, मर्ज बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। पर मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं और इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी और बाहर कंट्रोल वी कर रहा हूं। ओके, अब हमें समझना है कि अब यहाँ क्या हो रहा है। हमारा पेप्सी कैन ये भी है पर इसमें ये सारे इफेक्ट है। अगर मैं इस पेप्सी कैन को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से 1 प्रेस करूँ तो ये वैसा ही इमेज जो पहले था, ये रॉ इमेज है। अब ये क्यों ऐसा दिख रहा है, हमने तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया है यहाँ। तो अभी समझना ये है कि ये पेप्सी को अगर हमने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहाँ कॉपी पेस्ट किया है तो ये रॉ इमेज ही है। जब तक हम इसका ये सारा इफेक्ट, बड़ा करने का इफेक्ट और कलर वाला इफेक्ट इस पर अप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ भी अप्लाई नहीं होगा। इसलिए हमने वो लेंदी प्रोसेस किया था तो वो सेम दिख रहा था। तो क्या हमें सारे नोड को फिर से यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, पहले जैसा नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ, मैंने बताया है कि हमें किसी एक एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट में प्लेस करना है तो हमें मर्ज नोड चाहिए होता है। तो मैं यहाँ से सिंपली एक मर्ज नोड ऐड करूंगा और इस पेप्सी कैन को ये हमने डुप्लीकेट किया हुआ है तो ये ऊपर रहेगा। मैं इसे इस हरे वाले इनपुट में कनेक्ट करूंगा। ओके, तो अब ये ऊपर आ गया और उसके बाद मैं इस पेप्सी कैन के आउटपुट को यहाँ पकड़ूंगा और हमारे मर्ज 2 के येलो इनपुट में लगाऊंगा। अब क्या हो रहा है देखो, भले ही कनेक्टेड नहीं है ये इसलिए शो नहीं कर रहा है यहाँ, पर अब हो क्या रहा है देखो। बस एक मर्ज नोड है, वहां पे 2 एलिमेंट है, एक नीचे है और एक ऊपर है। ओके, तो ये अब एक ग्रुप बन गया है। अब हम इस ग्रुप को अपने सारे इफेक्ट्स से होते हुए चलाएंगे। तो मैं सिंपली इसे कनेक्ट करूंगा हमारे कलर करेक्टर नोड में और ये अब यहाँ कनेक्ट हो गया है। ये हमारा पीछे, ये हमारा आगे, ये बैकग्राउंड में है, ये फोरग्राउंड में है। अगर मैं इसे नेम दे दूं पेप्सी कैन अप और ये हमारा बॉटम। ओके, तो अब यहाँ पे 2 पेप्सी कैन इमेज है और दोनों ही सेम इमेज है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अपने पेप्सी कैन अप वाले इमेज को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि हमें ऊपर में ही ये लोगो कट आउट करना है, इसलिए हम यहाँ ऊपर वाले इमेज को सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से एक मास्क नोड अप्लाई करूंगा। अब यहाँ बहुत सारे मास्क नोड है, लाइक ये रेक्टेंगल तरह से आपके इमेज को मास्क करता है, सर्कुलर, एलिप्स, पॉलीगॉन, बी स्प्लाइन और मल्टीपॉली। अगर आपको ये गोल लग रहा है तो आप यहाँ एलिप्स मास्क तैयार करो और इसे इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से मैं बड़ा करूंगा और ये यहाँ कट आउट
हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस पेप्सी कैन अप वाले इमेज को यहाँ सेलेक्ट करें और यहाँ से 1 प्रेस करें, ताकि आपको जो कट रहा है इमेज, जो आउटपुट आने वाला है, वो आपको यहाँ 1 में ही दिख जाए। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ 1 में आपके नोड को चेक करने के लिए यूज करिए। तो हमने इसे कट कर दिया। मे बी ये थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है, बट हमने इसे कट कर दिया। तो अब मुझे इसे बड़ा करना है, तो मैं सिंपली अपने पेप्सी कैन अप वाले इमेज जो अभी कटआउट हो चुका है उसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ एक इफेक्ट अप्लाई करूंगा। कौन सा इफेक्ट? ट्रांसफॉर्म। और अब इसे सिंपली बड़ा करूंगा। तो ये हो गया हमारा कटआउट इमेज। मे बी इट्स नॉट दैट परफेक्ट, बट ये यहाँ इस तरह से कटआउट हो गया है। अब यहाँ हमारा जो नोड चार्ट है वो अब इस तरह से शो हो रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले मास्क आउट इमेज को एनिमेट करना पड़ेगा, जो कि मैंने किया हुआ है। लाइक मतलब पॉप अप एंड डाउन, वो आप यहाँ कर सकते हो, जो कि की फ्रेमिंग से होता है। मैंने की फ्रेमिंग के ऊपर क्लासेस बनाए हुए हैं। मैं जस्ट ये क्लास आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ओके, तो अभी अगर मैं फिर से समझाऊं कि यहाँ हो क्या रहा है, आप भी अब समझ चुके होंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। पहला चीज तो ये है कि हम यहाँ एक ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हमें एक इमेज रखना है इसके ऊपर, तो हम यहाँ से मर्ज लगा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ एक पेप्सी कैन इमेज बॉटम वाला जो हमने किया था ऐड, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ कलर करेक्टर नोड लगाए हम और ट्रांसफॉर्म लगाए, मतलब बड़ा किए उसे। हमने इसे फिर से एक कॉपी बनाया इसका, Ctrl+C Ctrl+V प्लेस किया। उसे प्लेस करने के लिए हमें मर्ज 2 चाहिए था, तो हमने एक मर्ज लिया। पहले वाले इमेज को पीछे रखा, दूसरे वाले इमेज को ऊपर रखा। ठीक है, और ऊपर रखने के बाद हमने उसे कट आउट किया हमारे ब्लू इनपुट से। रिमेंबर मैंने बताया था कि हमारे नोड में हमेशा एक ब्लू इनपुट होता है जिससे हम उसे मास्क करते हैं। हमने मास्क किया। उसके बाद मास्क करने के बाद इस वाले लोगो को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ एक ट्रांसफॉर्म नोड लगाया, जो कि हमेशा हमारे इमेज के नीचे अप्लाई होगा, उसके बाद आगे जाएगा। ठीक है, तो अभी इस तरह का एक फ्लो चार्ट तैयार हुआ है। उसके बाद अगर हमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो हम यहाँ टेक्स्ट नोड लेंगे और इस टेक्स्ट नोड को हमें अपने बैकग्राउंड के ऊपर रखना है, यहाँ पे रखना है। तो हम क्या करेंगे? एक मर्ज नोड भी लेंगे। ठीक है, और अभी के लिए अगर ये डिटैच रहे इस तरह से, तो हमें इस टेक्स्ट को ऊपर रखना है। तो हम टेक्स्ट को अपने ग्रीन इनपुट से यहाँ कनेक्ट करेंगे और इस मर्ज को इस लाइन में जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट लिखेंगे वेलकम। और फॉन्ट ले रहा हूँ मैं, मे बी मॉन्यूमेंट एक्सटेंडेड बोल्ड। इसे पोजिशन करेंगे इस तरह से और कलर में भी चूज करेंगे, कुछ सैम्पल कर लेता हूँ मैं, पिक स्क्रीन कलर इस तरह से। ओके, तो ऑलवेज हम चाहें तो एक और Ctrl+C Ctrl+V कर सकते हैं और इसे यहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 2 हो गया। अब ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, मैंने बताया था कि लेंदी प्रोसेस अगर नहीं करना तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं सिखाता हूँ कि लेंदी प्रोसेस कैसा है। मतलब सिंपली ये 2 पाइपलाइन बन जा रहा है इसका, जो कि थोड़ा लेंदी हो जाता है। वेलकम, लेट्स गेट स्टार्टेड। छोटा करेंगे हम इसे और ऊपर प्लेस करेंगे और इसका वाइट टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, वाइट थोड़ा सा इस तरह से, थोड़ा सा मिडिल में करेंगे इसे। सारा प्रॉपर्टीज आपको मिलता है अपने नोड्स के लिए। तो ये हो गया आपका 2 टेक्स्ट। अगर आपको इन 2 टेक्स्ट को यहाँ इस मेन पाइपलाइन में नहीं जोड़ना है तो आप इन्हें डिटैच करिए, पहले सिलेक्ट करिए दोनों को और यहाँ से शिफ्ट होल्ड करके डिटैच होता है आपका नोड, आपको पता है। और सिंपली इसे हटाइए और यहाँ इस टेक्स्ट 1 को आप यहाँ ऐड करिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है? एक मर्ज नोड क्रिएट कर रहा है ऑटोमेटिकली, जैसा कि वहां हुआ था। टेक्स्ट 1 आपका येलो है, यानी कि पीछे होगा। ये पीछे रखो या फिर आगे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो बस ऊपर नीचे करना है, तो अभी पीछे आगे कोई मैटर नहीं करता है। चाहे ये फोरग्राउंड में रहे या ये फोरग्राउंड में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने अलग अलग प्लेस किया है दोनों को। तो अभी अगर हम इसे समझे तो हमारे पास बेसिकली 2 टेक्स्ट नोड आ गए, क्योंकि हमें 2 टेक्स्ट ऐड करना है। और अगर हमें इसे इसी पाइपलाइन में ऐड करना है तो हमें एक और मर्ज नोड चाहिए होगा, यू नो दैट, क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट है। एक मर्ज नोड एक ही एलिमेंट को प्लेस करता है। वो अलग बात है कि हमारे पास अब मल्टी मर्ज नोड आ गए हैं, उसके बारे में समझेंगे बाद में। मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी एक वीडियो, आप देख सकते हो जाके। अभी के लिए हमारे पास अगर एक एलिमेंट है और उस एक एलिमेंट को हमें किसी के ऊपर प्लेस करना है तो हमें एक मर्ज नोड चाहिए होता है, और हमें अगर मल्टीपल एलिमेंट करना है तो हमें मल्टीपल मर्ज नोड चाहिए होंगे। तो ये गया पीछे और ये गया ग्रीन इनपुट में। उसके बाद ये आ गया, यह हो गया इस तरह से। तो इसे हम सजा लेंगे इस तरह से। तो ये आपका टेक्स्ट भी यहाँ ऐड हो गया। आप चाहो तो इसे कभी भी पकड़ के यहाँ से ट्रांसफॉर्म या प्लेस कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो बेसिकली हम यहाँ अभी ट्रायल कर रहे हैं ताकि हमें जो यहाँ नोड्स को प्लेस करने का जो सीक्वेंस वाला फंडा है वो समझ में आ जाए। अब अगर मैं आपको अपना रेडी इमेज दिखाऊं जो कि मैंने क्रिएट किया था, अपना कंपोजिशन जो कि इस तरह से था, एनिमेशन के साथ है, जो कि ऑफ कोर्स मैं अभी फ्यूजन कोर्स लाऊंगा, पूरा एक फुल वीडियो 2-3 घंटे का, जहां पे मैं पूरे स्टार्ट से फ्यूजन को समझाऊंगा। तो उसमें मैं ये सारे एनिमेशन आपको बताऊंगा, पर अभी के लिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये था मेरा रेडी कंपोजिशन, जो कि मैंने थोड़ा टाइम लेकर बनाया है, जो कि थोड़ा सा एनिमेटेड है,
और इसके लिए मैंने ये सारा फ्लो यूज़ किया है नोट्स का। और मैं अब अगर इसे ब्रेक डाउन करूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा प्रीव्यू मैं छोटा कर रहा हूँ। तो मैंने पहले यूज़ किया है एक बैकग्राउंड नोड, ये वाला, ये बैकग्राउंड। उसके बाद मैंने एक मर्ज नोड यूज़ किया है, उसके ऊपर मैंने एक लोगो रखा है, ये वाला, ये लोगो मैंने रखा है। उसे मैंने ट्रांसफॉर्म करके बड़ा छोटा किया, यहाँ एडजस्ट किया, यहाँ यू कैन सी राइट हियर प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा मैंने, ये पहले ऐसा था, मैंने इसे ट्रांसफॉर्म किया, पहले तो प्लेस किया इधर कोने में और कलर करेक्ट किया इसे इस तरह से। सो इफ यू सेलेक्ट एनी नोड एंड हिट कंट्रोल P तो आप उसे डिजेबल या इनेबल कर सकते हो। तो ये था हमारा पहला मर्ज नोड जो कि एक लोगो के लिए था, ये वाले लोगों के लिए। उसके बाद मैंने एक और मर्ज नोड ऐड किया जो कि अभी मर्ज 1 शो कर रहा है और ये मर्ज 7 शो कर रहा था, हमारा पहला वाला मर्ज नोड। मैंने हो सकता है क्या किया होगा, मैंने पहले ये सारी चीज बना लिया होगा, ये सारा चीज, और लास्ट में मैंने ये लोगो क्रिएट किया हुआ होगा और इसे इस पाइपलाइन के फर्स्ट में ही ऐड कर दिया, जो कि मैटर नहीं करता है क्योंकि ये अलग अपना एक पार्ट है कोने में, तो ये किसी के आगे पीछे नहीं आ रहा है, इसलिए मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैंने इसे मान लेते हैं ये कभी यहाँ होगा, इधर होगा, ठीक है। तो मैंने इसे उठाया शिफ्ट होल्ड करके और यहाँ इसे यहाँ प्लेस कर दिया। एग्जैक्टली लाइक लेयर्स, हम लेयर्स को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे बाद में कभी भी, उसी तरह से यहाँ भी ये हो रहा है। उसके बाद मैंने ये पेप्सी वाला वही जो मैंने बताया अभी करके वो चीज ऐड किया, मर्ज मैंने ऐड किया पहले। उसके बाद मैंने ये पेप्सी कैन ऐड किया था, उसे मैंने ट्रांसफॉर्म करके बड़ा किया था, कलर करेक्ट किया था। उसके बाद मैंने इसे कंट्रोल C कंट्रोल V करके बड़ा किया, डुप्लीकेट किया। उसके बाद मैंने उसे पॉलीगॉन नोड से, पॉलीगॉन नोड क्या है, पेन टूल की तरह नोड होता है जो कि बहुत प्रिसाइज मास्किंग के लिए काम आता है, उसे मैंने ब्लू इनपुट से कनेक्ट किया अपने पेप्सी कैन 2 वाले इमेज को और कटआउट बनाया ये वाला। अगर मैं इसे दिखाऊं तो ये है हमारा मास्क जो मैंने क्रिएट किया है और पेप्सी कैन ये है हमारा, बहुत ही प्रीसाइज मैंने इसे कटआउट किया है। उसके बाद मैंने इसे ऊपर प्लेस किया और इसे एनिमेट किया हमारे ट्रांसफॉर्म नोड को एनिमेट करते हुए, और इसका टाइमलाइन ये है। तो ये हर 10 फ्रेम में इस तरह से एनिमेट होता हुआ इधर जा रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्म 2 को मैंने एनिमेट किया है इस वाले लोगों के लिए इस तरह से, और इसका स्प्लाइन अगर मैं दिखाऊं तो ये इस तरह से है ट्रांसफॉर्म 2, और ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहा है। और ये दोनों मिल के भी इधर जा रहे हैं, लेफ्ट में हो रहा है इस वाले मर्ज 1 नोड से। तो मैंने क्या किया, मैंने इस मर्ज नोड यानी कि ग्रुप में, यू कैन कॉल इट ग्रुप, मैंने इस मर्ज में ये सारी चीज रखे हुए हैं। पेप्सी कैन रखा हुआ है बड़ा वाला पूरा कैन, उसके बाद ये लोगो भी रखा हुआ है, तो ये सारा एक में मर्ज है, ओके। और सारे को मैं यहाँ से 0 फ्रेम से स्टार्ट करके अराउंड 10-20 तक इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, सारे को उठा के। तो सारे का जो ग्रुप है वो यहाँ मर्ज है, तो मैं इस मर्ज को अभी एनिमेट कर रहा हूँ अपने सेंटर पोजीशन को। अगर मैं इसे स्प्लाइन ओपन करूँ और यहाँ से अभी सिलेक्ट करूँ मर्ज 1, तो ये रहा हमारा वो ट्रांजिशन, ठीक है, ये रहा वो ट्रांजिशन यहाँ तक। उसके बाद मैंने यहाँ सिंपली ऐड किया है 3 टेक्स्ट, एक ये वेलकम, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड, और ये चेकआउट द लेटेस्ट ड्रॉप वाला टेक्स्ट, और ये 3 टेक्स्ट है, ओके, जो कि एक हमारे मेन पाइपलाइन के मर्ज में है और उसके ऊपर 2 और टेक्स्ट ऐड करना था, तो हमने यहाँ 2 मर्ज और ले लिया है। एक ये टेक्स्ट है इस मर्ज में, लाइक ये हमारा बड़ा वाला मर्ज है, मतलब मेन पाइपलाइन का मर्ज है, उसमें मैंने 2 और ग्रुप लिए हैं और तीनों मर्ज जो है वो तीनों अलग अलग टेक्स्ट को यहाँ प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये मर्ज जो है वो सारे को प्लेस कर रहा है, सारे स्मॉल ग्रुप को प्लेस कर रहा है, और ये जो मर्ज है वो इसको प्लेस कर रहा है टेक्स्ट 1 को, ओके, ये वाले टेक्स्ट को, तो ये वाले टेक्स्ट को, और यही मर्ज अपने इस वाले मर्ज को भी प्लेस कर रहा है अपने ऊपर, ये मर्ज सारे को प्लेस कर रहा है अपने ऊपर, ठीक है। तो ये एक तरह से बड़ा ग्रुप हो गया और 2 छोटे छोटे और ग्रुप हो गए। उसके बाद टेक्स्ट को भी मैंने यहाँ एनिमेट किया है, जो कि मैंने पूरे ग्रुप को ही लिया, मर्ज 2 को लिया और थोड़ा सा इसे ओपेसिटी इसका थोड़ा एनिमेट किया है इस तरह से, बस। उसके बाद मैंने लास्टली ये वाला एरो ऐड किया है, ये वाला, और इसके लिए मैंने ये ग्रुप ऐड किया है, एक मर्ज नोड, क्योंकि हमने एक प्लेस करना था शेप, और ये शेप नोड, ओके, और ये शेप मर्ज नोड, जो कि शेप के लिए एक अलग मर्ज नोड चाहिए होता है, जो कि मैंने बताया हुआ है। एक शेप के ऊपर मैंने पूरा मास्टर क्लास बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही डिटेल वीडियो है, आपको उसे जरूर चेकआउट करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मैंने इस वाले मर्ज से किया हुआ है, और ये भी थोड़ा सा एनिमेट हो रहा है, ये इसका ओपेसिटी। एंड लास्टली मैंने ये हैमबर्गर आइकन बनाया है, जो कि मैं सिंपली PNG भी यहाँ इंपोर्ट कर सकता था, पर मैंने इसे मैनुअली बनाया है, और इसे बनाने के लिए मुझे ऑब्वियसली 3 रेक्टेंगल नोड लगेंगे, एक मर्ज नोड लगेंगे जो कि ये तीनों को मर्ज करेगा अपने ऊपर, और एक शेप रेंडरर नोड लगेगा जो कि इसे रेंडर कर रहा होगा, और लास्टली हम इसे आउट कर रहे होंगे, ठीक है। और ये सारा मिल के एक यहाँ एनिमेशन तैयार कर रहा है, जो कि यहाँ इस तरह का नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे स्टेप
स्टेप बाय स्टेप यहाँ नोट्स को कनेक्ट करते हैं और एक यहाँ कंपोजिशन तैयार करते हैं। अगर आपको कुछ भी चीजें इसके अंदर समझ में नहीं आई हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, मैं उसे जरूर रिजॉल्व करूंगा ताकि मैं भी मेक श्योर कर सकूं कि आपको सारी चीजें फ्यूजन के अंदर समझ में आनी चाहिए। अभी मैंने स्टार्ट किया है, अभी मैं बहुत ही इन डेप्थ जाऊंगा। एक मैं इसका अलग से कोर्स लेके आ रहा हूँ जो कि 3 घंटे का रहेगा और मैं वहां शुरू से लेकर फ्यूजन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसका एक एडवांस्ड वीडियो भी आ रहा है जो कि कोर्स रहेगा अगेन, और हो सकता है कि वो मेरे इंटरमीडिएट वाले प्लेलिस्ट में रहे। मैंने इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स ऐड किए हैं, 3D वाला भी क्लास आएगा और जो भी चीजें फ्यूजन के अंदर होती है वो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर सेम ही है। बस आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझना है, थोड़ा हड़बड़ाना नहीं है, आपको बहुत ही लाइटली लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करते हुए रहना है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया एक डायग्राम देकर, इसे मैं आपको पिन कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसे डाउनलोड कर पाओगे। और जो भी चीजें मैंने यहाँ ऐड किया है, जो भी मैंने यूज किया है इस वाले कंपोजिशन में, मैं वो सारी चीजें दे दूंगा। और इसका जो नेक्स्ट वाला कोर्स होगा उसमें मैं बहुत ही इन डेप्थ जाऊंगा और ये जो प्रोजेक्ट फाइल है वो भी मैं दे दूंगा उस वाले कोर्स में। तो वो 3 घंटे का कोर्स जो रहेगा वो बहुत ही इन डेप्थ रहेगा और बहुत ही डिटेल रहेगा। मैं बहुत ही जीरो से लेकर, मतलब एडिट टैब से कैसे फ्यूजन टैब में स्विच करना है वहां से लेकर आपको पूरा एनिमेशन करके दिखाऊंगा। कुछ पैरेलैक्स इफेक्ट ऐड करेंगे लाइक मैग्नेट मीडिया, उस तरह के मैं ट्यूटोरियल्स लाने वाला हूँ। सो अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट्स अगर है तो आप नीचे लिख सकते हो, मैं उसे देख लूंगा और उसे रिजॉल्व कर दूंगा। बट फॉर नाउ दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप जब भी फ्यूजन के अंदर जाएं, फ्यूजन सीखने का सोचे तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है, ना कि तुरंत ही कूद जाना है किसी VFX या फिर 3D वगैरह चीजों में या फिर ट्यूटोरियल्स वगैरह में। आपको आपका हाथ जो है वो पहले हल्का रहना चाहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ओके, जैसा मैंने यहाँ किया है वो सारा चीज ऐसा ही होगा। आप चाहे कितना भी एडवांस चले जाओ, यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, बस वहां नोट्स अलग यूज होंगे बस।